जीवन मूल्य मानव को महान एवं सम्माननीय बनाते हैं। आज एक अनाथ बच्चे की तरह हमारा जीवन आध्यात्मिक मूल्यों के बगैर दिशाहीन और नीरस हो गया है। इन्हीं जीवन मूल्यों से मानवता को विगत 8 दशकों से संपन्न करने का प्रयास कर रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसके लिए परमपिता परमात्मा की कल्याणकारी भावना प्रेरणा स्रोत रही। सन 1936 में सर्वशक्तिवान परमात्मा की प्रेरणा द्वारा सिंध हैदराबाद में दादा लेख रस्ता का कार्यभार दादी प्रकाशमणि जी ने संभाला। उनके कुशल नेतृत्व में आज ये संस्था सारे विश्व में 133 देशों में अपनी 9000 से अधिक शाखाओं के साथ एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुकी है तथा आबू पर्वत स्थित पांडव भवन संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना। इसके अलावा देश विदेश में भी मूल्यनिष्ठ समाज के लिए प्रत्येक वर्ष 1000 से भी अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां एवं सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। उस एक्टिविटी को पूरी अच्छे रीति से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत देर तक अभी बैठकर उस प्रोग्राम को अटेंड करना है, तो इसलिए बॉडी भी एक्टिव हो जाए और साथ साथ आपका माइंड भी एक्टिव हो जाए। तो अभी एक बहुत सुंदर प्रोसेस करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने दिल पर रखें। ना यहां पर फोकस रखना है, ना यहां पर फोकस रखना है, यहां पर फोकस रखना है। प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। देखिए हमारा फोकस कहां 50% पास्ट में। पास्ट की बात सोच, एक बार सभी एक्टिविटी करेंगे। 50% पास्ट में, 50% फ्यूचर में, 50% प्रेजेंट में जीरो। तो कैसे बनोगे हीरो? किसी को मुस्कुराते हुए दुख की बात, चिंता की बात याद आ सकती है? जब आप मुस्कुराते हैं तो 50% बीमारियों से बच जाते हैं। कितने %? 2 चॉइस है, या तो मुस्कुराइए या तो 20 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कराइए। क्या इजी है? मुस्कुराना इजी है, राइट? चलिए हाथ ऐसा करेंगे सभी। मैं कहूंगा 1 2 व्हाइट, तो व्हाइट कलर की बॉल आप सामने थ्रो करेंगे। 1 2 व्हाइट, कौन सी बॉल रिटर्न आएगी? 1 2 ब्लैक, क्या रिटर्न आएगा? ब्लैक। 1 2 रेड, क्या रिटर्न आएगा? 1 2 येलो, क्या रिटर्न आएगा? 1 2 खुशी, क्या रिटर्न आएगा? खुशी। हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर खुशी वाली बॉल फेंकी। भूतकाल में किसी ने दुख दिया, भूतकाल में किसी ने हर्ट किया, अपमान किया, जो भी किया भूतकाल में किया। दूसरे हाथ से ऐसा घुमाइए। तो टेंशन यहाँ क्यों है? प्रॉब्लम यहाँ है, टेंशन यहाँ क्यों है? ऐसा कान पकड़िए, बोलिए मैंने पकड़ कर रखा है, इसीलिए है, वास्तव में नहीं है। राइट हैंड रखिए। भविष्य काल कल्पना है, भविष्य में खुश हो जाऊंगा। शिवानी दीदी, शक्ति भाई कितने भी प्रोग्राम कराने, अभी खुश नहीं होऊंगा, भविष्य में खुश होऊंगा, भविष्य में सब कुछ मेडिटेशन करूंगा। करता हूँ मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, अब हम जो एक्टिविटी करेंगे वो हमारे साथ सभी करिए। 2-2 की टीम बना लीजिए, पेयर कर लीजिए साथ में। 2-2 की टीम साथ क्या करना है? देखिए 2-2 की साथ खुशियों की सुनामी लाना है बीकानेर में। भगवान मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। अपना हाथ भगवान को देंगे। अब सभी हाथ ऊपर बोलिए, भगवान मेरे साथ, डरने की क्या बात। बोलिए, भगवान मेरे साथ, डरने की क्या बात। दोबारा नहीं आना, जंप करके एक साथ। लव यू जिंदगी, एक साथ मुस्कुराते हुए। पॉजिटिविटी को भरेंगे अपने अंदर, पॉजिटिविटी
रास्ता नहीं है, खुशी खुद ही एक रास्ता है। खुशी के लिए कोई रास्ता नहीं है, खुशी खुद ही एक रास्ता है। खुशी आज है, कल नहीं है। जैसा हम संकल्प देंगे वैसा हमारे जीवन में होगा। भगवान मेरे साथ है, घर में सब मेरे सहयोगी हैं, घर में महाभारत ही महाभारत है। भगवान घर में बहुत टेंशन है, जीना हराम कर दिया है लोगों ने मेरा। ऐसा ना हो कि मुझे हार्ट अटैक आ जाए, ऐसा ना हो मेरा एक्सीडेंट हो जाए। जैसे ही हमने बार बार ये संकल्प चलाया, अंदर वाला माइंड कहता जो हुक्म मेरे आका, अगला नंबर आपका ही है हार्ट अटैक में। भगवान मेरे साथ है, आज से मेरा जीवन नया संकल्प, नया जीवन है। मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरा भविष्य उज्जवल है। भगवान मेरे साथ है। दोनों हथेली रगड़ लेंगे, चेहरे पर लगाएंगे। तो ओम शांति। क्या बात है, बीकानेर ओम शांति का जवाब नहीं दे रहा है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। आप सभी का नया संकल्प, नया जीवन, इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी इस परिवार पिछले लगभग 90 वर्षों से हर एक व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को ले आने की छोटी आपके बीच बहुत ही सुंदर संगीत में संध्या प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, मुझे भी बोलना पड़ेगा श्रीनिधि भाई जी, बीकानेर वाले ओम शांति नहीं बोलते। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सब शिवानी दीदी को सुनने आए हैं। मैं भी एक्चुअली उनको ही सुनने आया हूँ, लेकिन उनसे पहले मैं चाहता हूँ कि हम सभी अपने मन की स्थिति को ऐसा बना लें कि आज जो भी शब्द वो हमें कहें वो जीवन में चाबी की तरह हमारे साथ रहे। कभी भी जीवन में कोई ताला मिले तो हम उस चाबी को यूज कर सकें, उस ताले को खोलने के लिए। आप सभी के स्वागत में ये नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। स्वागतम स्वागतम शत स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शत स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी तानवी जी का, बहुत ही सुंदर नृत्य की प्रस्तुति की। जोरदार इस कलाकार का अभिनंदन करते हैं। शक्तिराज भाई ने बोला था कि तालियों पर जीएसटी नहीं है, मगर ऐसा करेंगे तो किसी दिन लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बीकानेर शहर में ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की ओर से यह जो अनूठी पहल की गई है, 10 साल के इंतज़ार के बाद यह कार्यक्रम मुकम्मल हो पाया है। और ब्रह्मा कुमारी सादुलगंज बीकानेर में जो हमारी वरिष्ठ राजयोगिनी दीदी हैं, दीदी कमल दीदी जी, इनकी शुभ प्रेरणाएं रही हैं कि आपके शहर में शिवानी दीदी को बुलाया जाए। तो दीदी के लिए एक बार जोरदार तालियां।
उनके साथ अनेक लोगों के अथक प्रयास रहे हैं जो इस कार्यक्रम को संभव कर पा रहे हैं। मैं दीदी जी से अनुरोध करता हूं कि 2 शब्द स्वागत के सभी नगरवासियों के लिए दीदी जी करें। आदरणीय कमल दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी। लहरों में कभी नाव बनकर। सभी खड़े होके और वेलकम करेंगे दीदी का। थोड़ा मॉनिटर में बढ़ाइए आवाज। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। श्री नरेश कुमार ठकराल जी, सदस्य सचिव राज्य वित्त आयोग, श्री विश्राम जी मीणा, संभागीय आयुक्त, श्री मनोज जी दीक्षित, कुलगुरु महाराज गंगा सिंह कृषि विश्वविद्यालय, श्री हेमंत जी शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक, श्रीमती नम्रता वृष्णी जी, जिला कलेक्टर बीकानेर, श्री सीताराम जाट जी, शिक्षा निदेशक, डॉक्टर सुरेंद्र जी वर्मा, प्रधानाचार्य, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर, श्री दुर्गा प्रसाद। प्राचीन आध्यात्मिक प्रार्थना का घोष है, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। इसी प्रार्थना को आत्मसात करते हुए, दीप प्रज्वलित करते हुए हम एक बहुत ही सुंदर गीत सुनेंगे भ्राता हरीश मोयाल जी से। तू शाश्वत ज्योति स्वरूपा, तू शाश्वत ज्योति स्वरूपा, अप्रतिम उजला है तू, अंधियारे में सूरज सा बनकर निकला है तू, बनकर निकला है तू। ओम शांति। हम सब 2 मिनट के लिए सीधा होकर बैठेंगे। चलो 5 सेकंड आंख बंद करो, नंबर 2। किसी और को नहीं देखना, उनके नंबर कितने वो नहीं देखने, अपने को नंबर देना है। क्योंकि जब हम अपने आप को इस 2025 के ऊपर नंबर देंगे तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा डिसाइड करना कि 2026 में हमें क्या करना है, और उसकी तैयारी हमें आज करनी है। आगे सबको क्लियर किस में से नंबर देना है? 1 में से 10, 1 से 10 में से अपने आप को नंबर देना। सहयोग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। तो जब पता है मौसम सर्दी का है तो ठंड तो होगी ना, उसमें ये थोड़ी पूछना चाहिए ठंड क्यों हो गई, भाई दिसंबर है तो ठंड तो होगी ही। इसी तरह है, कलयुग है तो प्रॉब्लम तो आएगी ही। और कोविड से तो अचानक प्रॉब्लम आने का चालू हो गया, अचानक कुछ भी आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बाहर है। हम मार्क्स प्रॉब्लम को नहीं दे रहे कि 2025 में प्रॉब्लम कितनी आई थी। हम ये चेक कर रहे हैं कि हर प्रॉब्लम का सामना करते समय मेरी स्थिति कैसी रही थी। अब एक बार चेक करना, किस किस के जीवन में 2025 में कोई प्रॉब्लम आई थी, वो हाथ उठाओ।
प्रॉब्लम मतलब छोटी छोटी, आज किसी ने मेरा कहना नहीं माना वो भी मुझे प्रॉब्लम लगती है फटाफट हाथ उठा दिया, है ना। कितना बार समझाओ तो भी नहीं मानते, ये भी हमको प्रॉब्लम लगती है। फिर ऑफ कोर्स दूसरी बातें आई, कभी शरीर की बीमारी आई, कभी कभी इस साल नौकरियों में भी ऊपर नीचे हुआ, प्रकृति ने बहुत कुछ उथल पुथल इस साल में दिखाया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम बाहर है, उसको हम कहते हैं परिस्थिति। परिस्थिति मतलब किसी और की स्थिति, परिस्थिति। तो एक है परिस्थिति, दूसरी है स्वस्थिति। ठीक है, चलो हाथ रखते हैं। परिस्थिति का है यहाँ, सभी करेंगे। परिस्थिति का है यहाँ, स्वस्थिति का है यहाँ, पकड़ के रखना उधर। अब सिर्फ अपने आप से पूछना, परिस्थिति का प्रभाव स्वस्थिति पर पड़ता है या स्वस्थिति का प्रभाव परिस्थिति पर पड़ता है? मतलब जैसी प्रॉब्लम वैसे मेरा मूड, या जैसे मेरा मूड वैसी समस्या, किसका किस पर असर है? परिस्थिति से स्वस्थिति बनती है या स्वस्थिति से परिस्थिति बनती है? किसका किस पर असर पड़ता है? किस किस को लगता है जैसी बात है वैसे ही तो मन की स्थिति होगी, वो आप सोचते हैं नहीं। और किसको लगता है जैसी मन की स्थिति होगी वैसे वाली परिस्थिति बन जाएगी? अच्छा, आप में से किस किस ने पिछले महीने में गुस्सा किया? आज किसी ने किया सारा दिन के अंदर गुस्सा? आज भी किया। अच्छा, जब गुस्सा आया और अगर आपको किसी ने आकर पूछा क्या बात है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो किस पर उंगली रखी थी उस समय? किस पर उंगली रखी थी? दूसरे पर। आपने कहा उन्होंने काम ही ऐसा किया, गुस्सा तो बोलते जाओ। अपनी वोकैबुलरी बोलनी है, क्योंकि आज हमने अपनी भाषा को बदलना है, अपने सोच की भाषा को बदलना है। नया संकल्प मतलब सोचने की भाषा को बदलना है। हम क्या कहते हैं, उसने काम ही ऐसा किया, गुस्सा तो आना ही था। अभी इसको चेंज करते हैं। और कई बार तो कुछ लोग ये भी नहीं कहते गुस्सा तो आना ही था, कहते मेरा मूड तो बिल्कुल ठीक था, उन्होंने सुबह सुबह बोलो 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 मूड खराब, उन्होंने सुबह सुबह गुस्सा दिला दिया। चेक करो भाषा को। एक कहा गुस्सा दिला दिया, एक कहा गुस्सा तो आना ही था। इसका मतलब मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? सामने वाले की। किसके हाथ में? अब सिर्फ 10 सेकेंड में चेक करो, 2025 में अपने मन का रिमोट कंट्रोल किस किस के हाथ में दिया था? किस किस के लिए कहा इसकी वजह से मैं परेशान, इसकी वजह से मैं दुखी, इसकी वजह से मैं नाराज, इसकी वजह से मुझे चिंता हो रही है, और ये भी कहा इसकी वजह से मैं खुश। तो यहाँ सुख है या दुख है, चिंता है या निश्चिंत है, डरे हुए हैं या निडर हैं, हर चीज के लिए हमने उंगली कहाँ रखी? और जैसे हमने ये किया, हमने कहा मेरे मन की स्थिति किस पर निर्भर है? और जैसे हमने ये किया, हम आत्मनिर्भर की बजाय परिस्थिति निर्भर बन गए। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर अर्थात मैं आत्मा किस पर निर्भर? सिर्फ खुद पर निर्भर। आज तो हम छोटी छोटी चीजों पर निर्भर हैं। आप में से जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, अगर आपने कल अपने सोशल मीडिया पे कुछ अच्छा सा डाला और सुबह उठकर उस पे उतने लोगों ने उसको अच्छा लाइक नहीं किया, तो भी सुबह सुबह मूड खराब हो जाता है। तो आत्मनिर्भर की बजाय हम जिनको नहीं जानते उन पर भी निर्भर हो चुके हैं। कभी कभी सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा होता है, कोई ठीक से गाड़ी नहीं चला रहा है, सिर्फ उसको देखकर भी परेशान हो जाते हैं। होता है या नहीं होता है ऐसा? कौन कौन हो जाता है ऐसे? ओहो, इतने सारे हो सकते हैं। थोड़े दिन पहले हमारे पास सेंटर पे एक कपल आया। वो बहन कहती है मेरे हस्बैंड जब कोई गाड़ी गलत चलाता है वो गुस्सा नहीं करते, सिर्फ अपशब्द भी बोलते हैं बहुत। और दिल्ली शहर में ज़्यादातर खिड़की बंद रखनी पड़ती है क्योंकि हवा थोड़ी उतनी साफ नहीं है। तो शीशे बंद करके अगर हम किसी के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं तो वो सुनाई किसको देता है? सिर्फ खुद को। लेकिन कर करके वो कहा आदत बन गई है। तो उनसे पूछा उस टाइम, भाई साहब आज आप यहाँ से अभी घर जाएंगे, 1.5 घंटे का रास्ता है, क्या आप बिना ऐसा कुछ बोले या चिड़चिड़ किए आप 1.5 घंटा गाड़ी चला के जा सकते हैं? तो कहते हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे ऐसा?
क्योंकि उन्होंने गलत किया तो ये करना तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो हम करते रहते हैं छोटी छोटी बातों पर चिड़ अपशब्द बोलना, गालियां भी देना, चिल्लाना, शोर मचाना, हम कर रहे हैं दूसरों की वजह से, लेकिन उसका असर किस पर पड़ रहा है? किस पर पड़ रहा है? उंगली रखो, किस पर पड़ रहा है? आपने गुस्सा किया उनको, तबीयत किसकी खराब होती है? मेरी। आपने गुस्सा किया उनको, आत्मा की शक्ति किसकी कम होती है? मेरी। तो हम सोच रहे हैं हम उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। और अगर सामने वाले के अंदर कोई कमज़ोर संस्कार है, हमने उसको शुभ भावना और दुआएं देकर उसके भी संस्कार को बदल देना है। बाकी चार क्या करते हैं? उसी संस्कार को दोहराते हैं, कहते हैं बहुत गुस्से वाला है, बहुत गुस्से वाला है, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। अगर हम बार बार वो रिपीट करेंगे तो उनका वो वाला संस्कार क्या होता जाएगा? वो वाला संस्कार क्या होता जाएगा? और पक्का होता जाएगा। खिलौना हमारे हाथ में है जो कि बहुत काम की चीज़ है, इसने हमारे जीवन को बहुत आसान कर दिया है, लेकिन परमात्मा सिखाते हैं साधन को मालिक बन के उपयोग करो, साधनों का गुलाम नहीं बन जाना है, और साधन के पीछे अपने जीवन की साधना को छोड़ नहीं देना है, नहीं तो वो ही साधन हमारे जीवन में तनाव का कारण बन जाता है। किस किस को लगता है फ़ोन हमारे तनाव का कारण बन गया अभी? अच्छा, बट वो तो हमारे सारे काम इतने आसान कर देता है। फ़ोन तनाव का कारण नहीं है, हम फ़ोन को यूज़ किस तरह करते हैं वो तनाव का कारण है। सुबह उठने के बाद 5 मिनट और सोने का मन किसका करता है? अच्छा, इतने सबका मन करता है। आपने कभी सोचा नहीं इतने घंटे सोते हैं? आजकल के डॉक्टर, अगर यहाँ कोई डॉक्टर बैठे हैं, आजकल के डॉक्टर कहते हैं 8 घंटा सोना चाहिए, 9 घंटा सोना चाहिए। कोई इतने घंटे क्यों सोना चाहिए? इतने घंटे की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन 8-9 घंटे सोने के बाद भी सुबह उठकर 5 मिनट और सोने का मन करता है। इसका मतलब है हम ज़्यादा सोए लेकिन गहरी नींद नहीं सोए। और मौन में रहेंगे, मौन आत्मा की शक्ति बढ़ाता है। हर रोज़ भी कम से कम आधा घंटा मौन रखें। ये वाइट देखो, वाइट रेड क्यों नहीं आ रहा? आत्मा की शक्ति और शब्दों की शक्ति बढ़ जाती है। यहाँ से घर तक 15-20 मिनट ही लगेंगे। हम यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे। इस ऊर्जा, इस वाइब्रेशन को प्रसाद की तरह घर लेकर जाएंगे। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे। 5 मिनट में ये पूरा ग्राउंड खाली होगा, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों के साथ दूसरों को आगे बढ़ाते हुए ऐसा लगेगा ग्राउंड में कोई है ही नहीं। जैसे जैसे बताया जाएगा बिल्कुल वैसे ही उठिएगा और मौन में चलेंगे। फरिश्ते चल रहे हैं, चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए आपकी ये ऊर्जा पूरे शहर में फैलेगी और शहर का वायुमंडल बदलता जाएगा। सबसे पीछे की 5 लाइनें उठेंगे, सबसे पीछे की 5 लाइनें उठेंगी। सबसे बात करेगा, आप मौन में मुस्कुरा के आगे बढ़ेंगे। पीछे की 5 लाइनें और उठेंगे, आगे की 2 लाइनें और उठेंगे। पीछे की 5 लाइनें और उठेंगी। दूसरों को आगे बढ़ाना, दूसरों को आगे जाने का सहयोग देना। खुद को आगे करेंगे, 2 मिनट बचाएंगे। दूसरे को आगे करेंगे, शक्ति को बढ़ाएंगे।
और 5 लाइनें उठेंगी। सभी जो बैठे हैं वो उठ सकते हैं। और बैठे रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अंत तक बैठे, सबको औरों को उठने दिया।